शांति। आज 15 मई 2023 भारत में सोमवार है। टुडे इज 15th May 2023 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। कल की अव्यक्त मुरली के ऊपर बहुत सारे भाई बहनों ने अच्छे अच्छे फीडबैक दिए हैं। एक बात तो पता चल रही है कि जो तीव्र पुरुषार्थी बाबा के बच्चे हैं वो 20 नाखून का जोर लगाकर 20 नाखून का जोर लगाकर हर घड़ी अंतिम घड़ी समझकर सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं। और इन सभी ने अनुभव में शेयर किया कि बेहद की वैराग्य वृत्ति ये उनको बहुत मदद कर रही है। परसेंटेज या तीव्रता वैराग्य की बढ़ते जा रही है और जितना वैराग्य आते जा रहा है उतना योग में बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। तो मुबारक हो जिनको ये पुरानी दुनिया खींच नहीं रही है, पुराने संबंधी खींच नहीं रहे हैं, जो एक बाप के प्यार में खोए हुए रहते हैं, दिन रात उसी चिंतन में रहते हैं कि कैसे सभी को, विश्व की सर्व आत्माओं को, प्रकृति को फिर से पतित से पावन बनाए, नर्क से स्वर्ग बनाए। आज की पूरी साकार मुरली जोड़ियां आई है फिर से, और इन जोड़ियों के ऊपर हम देखने वाले हैं। आज जोड़ी आई है आस्तिक और नास्तिक की। कल और आज की जोड़ी आई है। ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी जोड़ी आई है। बाबा ने कहा कि मृत्युलोक और अमरलोक, या जिसे स्वर्ग और नर्क कहा गया, भक्ति और ज्ञान की भी जोड़ी आई है। तो आज की मुरली में बहुत सारी जोड़ियां आई है। अगर आप इन जोड़ियों को देखते हैं, गति और सदगति की जोड़ी, तो जोड़ियां जो है हमको एक बात बताते हैं जिसके ऊपर दुनिया में डिबेट होता है। हम जब विहासा का वर्कशॉप लेते हैं वैल्यूज के ऊपर, तब ये प्रश्न आता है, कई लोग ये प्रश्न हमसे पूछते हैं कि वैल्यूज अंग्रेजी में कहते हैं एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है। माना ये जो दिव्य गुण है वो एब्सोल्यूट है, 100% है, या कहीं कहीं 90% भी चल सकते हैं। तो इसमें दो राय है। जैसे ईमानदारी है, ऑनेस्टी की वैल्यू ले लो। बाबा ने एक मुरली चलाई थी, पूरी अव्यक्त मुरली की, हर कर्म में ऑनेस्टी का प्रयोग करना ही तपस्वी बनना है, हर कर्म में। अभी ऑनेस्टी की हर एक की व्याख्या अलग है। लोग कहते हैं कि मैं 90% ऑनेस्ट हूँ, माना 90% मैं ईमानदार हूँ, 10% नहीं हूँ, क्योंकि कई जगह पर ईमानदार बनने से नुकसान होता है, इसलिए 10% मार्जिन रखते हैं। अभी एक सोच है
मुझे कई बीके भाई बहने भी मिलते हैं जो कहते हैं कि सचिन भाई, भले गलत है लेकिन पैसा दिए बगैर काम नहीं होता है। पैसा तो देना ही पड़ता है, आज की दुनिया में कलयुग है, तो पैसा देंगे तो बाबा का काम हो जाएगा। अभी ये एक विचार है, सत्य को ट्विस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं, रेफरेंस भी देते हैं बाबा की मुरलियों का। कहते हैं बाबा ने मुरलियों में कहा है कि युक्ति युक्त चलना चाहिए। तो अगर पैसे देने से हमारा काम हो जाता है बाबा का, तो क्यों नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरा ग्रुप है जो इन वैल्यूज को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, नॉट इन इवन इन परसेंटेज। तो हमारा एक भाई है, अभी रेलवे में बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, सीट होता नहीं है, तो टीसी को पैसा देने के बाद सीट मिल जाता है। अब ये पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, हर एक का निर्णय है। और कई लोग सोचते हैं रात भर कौन जागेगा, 200-300 रुपये से टीसी को दे दो, कम से कम हमको सोने को तो मिलेगा। तो एक भाई बाबा का बच्चा है, वो कहता है कि मैं आज तक इतने बार ट्रेन से ट्रैवल किया है, टीसी जब पैसा मांगता है मैं बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि मेरा दिल नहीं करता। टीसी बोलता है फिर आपको उतरना पड़ेगा। वो ट्रेन से उतर जाते हैं लेकिन टीसी को पैसा नहीं देते हैं। और वो कहते हैं कि मुझे दूसरी ट्रेन मिल जाती है कैसे भी करके। तो ये हर एक का चॉइस है। ये तो केवल एक मैं ईमानदारी का एग्जाम्पल दिया। हम थोड़ा फादर और मदर को देखेंगे। मम्मा को कोर्ट में कसम लेने को कहा था कि भगवान को हाजिर नाजिर देखकर कसम खाओ, तो मम्मा ने कसम खाने से मना कर दिया। मम्मा ने कहा कि मैं झूठी कसम नहीं खा सकती हूँ। तो लोगों ने बहुत समझाया कि ये कोर्ट का प्रोसीजर है, इसको सब फॉलो करते हैं, तुमको भी करना पड़ेगा। और मम्मा अपनी बात में दृढ़ रही कि मैं झूठी कसम खा नहीं सकती, क्योंकि भगवान हाजिर भी नहीं है नाजिर भी नहीं है। तो इट वॉज अ चॉइस। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा को भी बहुत प्रेशर आया। बाबा चाहता था तो पवित्रता को हल्का छोड़ सकता था, नियमों को बेंड कर सकता था, लेकिन बाबा ने कभी भी किसी भी मुरली में ये कहा नहीं है कि इतना तो चलता है। ये तो बाबा के बच्चों का थॉट है। जो बाबा ने कहा, कुछ बच्चे कहते हैं कि बाबा इतना तो चलता है, थोड़ा बहुत तो सबको करना पड़ता है। तो ये हर एक का चॉइस है। जब बाबा को पकड़ने के लिए वारंट लाया था, तो एक भाई ने युक्ति से पीछे से स्टे ऑर्डर लाने को भेजा, और जो सिक्योरिटी वाला भाई था उसने झूठ बोल के कहा कि बाबा भोजन कर रहे हैं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप बैठो। ऐसे करके पुलिस को बहुत देर तक वेट कराया, और तब तक वो भाई स्टे ऑर्डर लेके आया। तो पुलिस बहुत गुस्सा हुई थी क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। और ये भाई बाबा के पास गया, सोचा कि बाबा शाबाशी देगा। तब बाबा ने कहा कि बच्चे, आपके अंदर आत्मबल की कमी है, आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, आप बोल सकते थे कि ये शिव बाबा का रथ है करके। तो ये सब बातें बताने का कारण ये है कि बाबा जब मुरली में कहता है कि पवित्रता और अपवित्रता आपके पास चॉइस है। जो भी बाबा के बच्चे कहते हैं कि हमको ज्ञान में इतना साल हो गए लेकिन अभी भी हमको धारणाएं नहीं होती है, या बाबा का ज्ञान बुद्धि में ठहरता नहीं है, या हमको योग में अनुभव नहीं होता है, वो सब भाई बहनें अपनी प्योरिटी को चेक करें। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा है
कि शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। तो ये बर्तन कौन सा है? तो बुद्धि ही बर्तन है। कल के वरदान में बुद्धि योग की बात आई थी। पूरा खेल देखा जाए तो बुद्धि के ऊपर है। बुद्धि ही अनुभव करती है। तो अनुभव नहीं हो रहा है, इसका मतलब बुद्धि स्वच्छ नहीं है, किचड़ा है, गंदगी है। आज बाबा ने इसी बात को डबल ट्रिपल अंडरलाइन कराया कि ज्ञान अमृत धारण करना और कराना, ये दोनों शक्तियां किन बच्चों में आती है? तो बाबा ने जवाब दिया है कि जो बाप का बनते ही पवित्रता की पक्की प्रतिज्ञा करते हैं, उन्हीं के अंदर ये ज्ञान अमृत धारण होता है। और अगर कोई बाबा का बच्चा एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, तो बाबा ने कहा बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा, उसको कुछ सूझेगा ही नहीं, ना वो सेवा कर पाएगा। उल्टा कर्म किया, बाबा कहता है गला घुट जाएगा, ज्ञान सुना नहीं सकेंगे। इसलिए बहुत बहुत सावधान रहना है। बाबा ने मुरली के विस्तार में कहा है कि इसकी कड़ी सजा है। लौकिक दुनिया में भी अनजानेपन में कर्म किए की सजा और जानबूझ के किए हुए कर्म की सजा, दोनों में फर्क है। अनपढ़ व्यक्ति की सजा और पढ़े लिखे की व्यक्ति की सजा, फर्क है। तो बाबा के बच्चे जानते हैं पवित्रता का महत्व। और सबसे बड़ी बात, तो भगवान के सामने हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की है। और प्रतिज्ञा करने के बाद में अगर उस प्रतिज्ञा पर नहीं चलते हैं, तो बाबा ने कहा कड़ी सजा है। पापों का बोझा कटेगा नहीं। पावन नहीं बनते हो तो और ही जोर से गिरते हो। बाप कहते हैं याद रखना बच्चे, अब पावन न बने तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। जो अज्ञान काल में भी इतनी सजा नहीं मिलती। ये चिंतन का विषय है कि अज्ञान काल में मानो हमको पता नहीं था और हम पतित बनते हैं तो उसकी सजा कम है। लेकिन ज्ञानी बनने के बाद में अगर पतित बनते हैं तो उसकी सजा कड़ी है। बाबा ने कहा मेरे पास आकर प्रतिज्ञा करके फिर पवित्र नहीं बने और छिपकर इंद्र सभा में आते रहेंगे तो बहुत दंड खाना पड़ेगा और ही पत्थर बुद्धि बन पड़ेंगे और साधारण प्रजा में चले जाएंगे। दोनों लॉस है, सजा भी होगा और पद भी कम हो जाएगा। जिसको बाबा ने कहा है मोचरा और मानी, माना सजा खाकर रोटी का टुकड़ा मिलना। एक मुरली में बाबा ने कहा था क्या होने वाला है, क्योंकि कई बच्चों को रियलाइजेशन नहीं है कि उनके साथ क्या हो सकता है। तो बाबा ने वही बच्चों के संकल्प मुरली में सुनाए कि कुछ बच्चे कहते हैं कि कौन देख रहा है। हम सब जानते हैं कि पाप कर्म छिपके होते हैं, खास करके काम विकार सबके सामने नहीं छिपकर होता है। तो बाबा ने कहा कुछ बच्चे कहते हैं कौन देख रहा है, जो होगा वो देखा जाएगा, अभी तो मौज कर लो। बाबा ने उस मुरली में जवाब दिया देख लेना। अभी देखो बुद्धि कैसे डिसीजन देते हैं, इसी को कहते हैं माया का वार। जैसे कल की मुरली में था, माया की जजमेंट अलग होती है, माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है, तब क्या कर रहे हो वो समझ में नहीं आता। जैसे कोई व्यक्ति जब गुस्सा करता है, तो बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा गुस्सा एक भूत है। तो भूत जब घुस जाता है तो व्यक्ति क्या करता है उसे पता नहीं चलता है। ऐसे ही
ये माया की जजमेंट, माया की परछाई गलत कर्म कराती है। तो ये मत समझना कि बाबा देख नहीं रहा है, बाबा सब कुछ देख रहा है। बाबा इशारा देगा मुरली में, बाद में बाबा क्या करेगा। बाबा ने एक मुरली में कहा, वो मुरली इतनी फेमस हो गई कि हर जगह पे उस मुरली का कटआउट बाबा के अव्यक्त बाप दादा के फोटो के साथ चिपका हुआ है। और बाबा ने विशेष कहा था, कुमार और कुमारियां, इवन गृहस्थियों को भी कहा था कि बाप का बनकर अगर अपवित्रता का कोई भी कर्तव्य होता है, इसकी बहुत कड़ी सजा है। उस समय आत्मा तड़पते हुए शरीर छोड़ेगी और ब्रह्मा बाप साक्षी होकर देखेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बाबा ने आज इसके लिए इशारा दिया है, वार्निंग दिया है, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा। बाबा ने आज कहा, ऊंचे ते ऊंचे भी बनते हैं तो नीचे ते नीच भी बनते हैं। आप सोचो, सिखाने वाला एक ही टीचर है, कहाँ 16 कला संपूर्ण और कहाँ पे चांडाल, दोनों सीखने वाले एक ही टीचर से। दोनों को सिखाने वाला शिव बाबा, लेकिन एक विश्व महाराजन बन रहा है और एक चांडाल बन रहा है। इतना फर्क क्यों है? बाबा ने कहा कि बुद्धिमान से बुद्धिमान देखना हो तो भी यहाँ देखो, और मूर्ख से मूर्ख भी देखना है तो भी यहाँ देखो। तो हमें लक्ष्य रखना चाहिए कि बाबा ने जो कहा है वो करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है? कि संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है। पूरा खेल इस पवित्रता के ऊपर है। ब्रह्मा बाप को गाली खाना पड़ा, सब पवित्रता के वजह से, लेकिन फिर भी सभी ने सहन किया। मैं बहुत सेंटर पर जाता हूँ, मैं देखता हूँ क्या क्या पेपर आते हैं। अभी कोई कुमार या कुमारी ज्ञान में चल पड़ते, इवन शादीशुदा होने के बाद भी पवित्रता को धारण करते हैं, तो उनके परिवार वाले आकर झगड़ा करते हैं। अभी हमारा इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हमको सुनना पड़ता है यज्ञ के लिए। तो टीचर्स बहनों को कितना सुनना पड़ता होगा। और टीचर्स बहन एक बल एक भरोसा, बाबा की याद में सुन लेते हैं, सहन कर लेते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। और बाबा के परिवार के भाई बहनें भी सपोर्ट करते हैं। ऐसे कोई अकेला ज्ञान में चल रहा है उसको सपोर्ट करते हैं। तो हम सबको ये पेपर फेस करने हैं। जो आदि में हुआ वही अंत में होगा। मुझे याद आ रहा है, मैं मुंबई में एक मेडिकल कॉलेज में मेरे फ्रेंड से मिलने गया। अभी वो सर्जन है और खाने का टाइम था, तो हमने अपना डब्बा खोला तो उसके दोस्त को भी बुलाया। उसका दोस्त भी आया, वो भी डॉक्टर। और मेरे फ्रेंड ने मेरा परिचय दिया कि ये ब्रह्मा कुमारी से है, डॉक्टर सचिन परब। जैसे ही उस आत्मा ने ब्रह्मा कुमारी शब्द सुना, उसका टेम्परेचर बढ़ गया और उधर ही वो अपशब्द का इस्तेमाल करने लगा कि ये ब्रह्मा कुमारी दुनिया के अपोजिट जाती है, नेचर के विरुद्ध जाती है, इन्होंने परिवार के परिवार तोड़े हैं, पता नहीं क्या क्या बोलने लगा। और वो दोस्त उसको शांत कर रहा था, मैं उस आत्मा को सकाश दे रहा था। मुझे ये पता चला कि कहीं ना कहीं इनके घर में कोई ना कोई ज्ञान में चल पड़ा है, जिसके वजह से कुछ ना कुछ हुआ है। अभी हमारा पर से इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, वो हिसाब किताब होता है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी का लेबल लग गया तो ये सब बातें हमको सुननी पड़ती है और पड़ेगी। मुझे तो ऐसे अंदर से आ रहा है जब बाबा कहता है कि आगे चलकर जो आदि में हुआ है वही अंत में होगा। जैसे अभी इस समय हमारे भारत के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में पेपर चल रहे हैं। कुछ भक्ति मार्ग वाली आत्माएं बहुत सारे ऑब्जेक्शन ले रहे हैं हमारे ज्ञान को, उन्होंने बहुत गहराई से स्टडी किया है।
और बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो ये पेपर का समय है और यहाँ पर केवल योग की शक्ति काम आएगी, ऐसे मुझे लगता है। जब सब कुछ फेल हो जाएगा तब केवल योग की शक्ति, समझने समझाने से कुछ नहीं होगा। कोर्ट में केस जाएगा, पुलिस आएगी, फिर भी कुछ नहीं कर पाएगी। यहाँ पर हमारी योग की ताकत ही काम करेगी और कुछ नहीं। तो हर एक की चॉइस है। मैं ये आप सबको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे अंदर से ऐसे आ रहा है। बाबा ने जो कई बार मुरलियों में कहा है कि अभी समझाने का समय समाप्त हो गया है, समझाने से बदलने वाले लोग है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अंतिम समय है, फोर्स से पेपर आएंगे, माया का फोर्स है। अगर किसी ने लाल चश्मा पहना है तो उसको सब लाल ही दिखाई देगा। एक बार मान्यता बन गई कि ये लोग परिवार तोड़ते हैं या ये लोग दुनिया के विरोध में जाते हैं, ये लोग बिंदी नहीं लगाते, बहुत सारी हमारी बहनें, समर्पित बहनें बिंदी नहीं लगाती है, तो ये दूसरे धर्म के हैं। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शन लिए जाते हैं। अभी मैं एक स्थान पर गया था जो आपको सुनाया, सिकंदराबाद के नज़दीक बालाजी के जैसा उन्होंने स्थान बनाया हुआ है। तो वहाँ की टीचर बहन, सोचो, हमारी बहनें कभी भी बिंदी नहीं लगाती है, लेकिन वहाँ सेवा करनी है, इसलिए ये समर्पित बहन बिंदी लगा के सेवा कर रही है। तो ये युक्ति से चलना हो गया। हमारे कई सारे बाबा के बच्चे हैं जो लौकिक में भी ब्राह्मण हैं, तो वो पहले पूजा करते थे, सार्वजनिक पूजा। अभी ज्ञान में आने के बाद भी वो पूजा कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन अंदर से बाबा को याद कर रहे हैं। क्योंकि समाज है, समाज में चलना होता है, रीति रिवाजों को पकड़ के चलना होता है। हैविंग सेड दिस, ये सब बताने का कारण यही है कि आगे चलकर बाबा के हर बच्चे के सामने ये पवित्रता का पेपर आएगा। बाबा ने कहा है कि जिस चीज में कमी होगी वो कमी ही बड़ा पेपर बन के सामने आएगी। तो पवित्रता फाउंडेशन होने के कारण छोटी सी भी कमी बहुत बड़ी दिखाई देगी। इस बात को लाइटली नहीं लेंगे, इसके ऊपर बहुत चिंतन करेंगे। जैसे जैसे हम इस ज्ञान योग के मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं, बाबा के साथ योग लगने लगता है या बुद्धि में ज्ञान ठहरने लगता है, बुद्धि स्वच्छ होने लगती है, जितनी स्वच्छता बढ़ेगी उतना अटेंशन बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरे सफेद वस्त्र पर एक छोटा सा दाग भी दिखाई देता है और ये दाग बहुत परेशान करेगा। मैं देख रहा हूं अभी एक नेगेटिव थॉट आया तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा अंदर से स्वच्छ बन चुकी है। निगेटिव और वेस्ट थॉट आपको सुख स्वरूप अवस्था का अनुभव नहीं कराएंगे। इसलिए सावधान, बहुत अटेंशन रखना है, बहुत अटेंशन रखना है, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। ये पत्थर बुद्धि शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। जिस बुद्धि के ऊपर पतितपन का थर चढ़ा हुआ है उसको पत्थर, पतितपन का थर माना लेयर चढ़ा हुआ है, और पारस माना जिसने परमात्मा से पवित्रता का रस पा लिया है, उसको कहते हैं पारस बुद्धि। ये थर समाप्त हो जाता है तो पत्थर बुद्धि माना ब्लॉक हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएगी बुद्धि, ताला लग जाएगा, किसी को ज्ञान समझा नहीं पाएंगे, नशा भी नहीं चढ़ेगा, प्रजा क्वालिटी में चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा सिजरा, सिजरा में देखो कि आपका पद कहाँ है।
ब्रह्मांड में सिजरा होता है, शिव बाबा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, उसके बाद लक्ष्मी नारायण। तो चेक करना है कि कौन कौन आएंगे उनके साथ और क्या क्या होगा। सतयुग में बाबा ने विजुलाइज करने को कहा है। बाबा ने कहा कि सतयुग में अज्ञान भी नहीं कहेंगे, वहां पे ये ईश्वरीय ज्ञान नहीं होगा। सतयुग में आत्मा परमात्मा का पर से ज्ञान नहीं होगा, पर वहां पे प्रालब्ध होगी जो इस ज्ञान के आधार पर मिलती है। ये भी बहुत गुह्य बात है। अकर्म का अर्थ हमने भगवत गीता स्टडी ग्रुप में देखा, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो बाबा ने कहा कि जैसे ड्रामा में धीरे धीरे गिरते जाते हैं, लेकिन एक ही जन्म में हम फिर से ऊपर स्वर्ग में नंबर 1 पोजीशन पे चले जा सकते हैं। और बुद्धि के लिए खाना दिया है बाबा ने कहा। देखो बाबा को कितना नशा चढ़ता था कि गोला बहुत बड़ा बड़ा बनाना चाहिए। मैं इतना पूरा भारत घुमा हूँ, मुझे केवल 2 जगह पे बड़ा गोला दिखाई दिया। अभी मुझे उस शहर का नाम याद नहीं है, लेकिन गोवा का ज़रूर याद आता है, क्योंकि गोवा में फॉरेनर्स आते हैं। तो गोवा में पणजी में मणा करके सेंटर है, वहाँ पे गोला दीवार के ऊपर ही ड्रॉ करके रखा हुआ है, बाहर के दीवार के ऊपर। तो फॉरेनर्स वहाँ के मैंने देखा फोटो निकालते हैं, उनको बहुत आकर्षण होता है इसके अंदर, क्योंकि क्राइस्ट का चित्र है, इब्राहिम का चित्र है, बुद्ध का चित्र है। तो बाबा को भी दिल है कि ये गोला बहुत बड़ा बड़ा बनाना चाहिए। मैंने एक शहर में देखा, बीच चौराहे के ऊपर जैसे बहुत बड़े एडवर्टाइज के बोर्ड होते हैं, वो किसी भाई ने इतना बड़ा चित्र, क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा तो उसने चढ़ा दिया उधर। इसका भी नशा होना चाहिए, क्योंकि ये फोटो बहुत वैल्यूएबल है। चलते फिरते बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करना चाहिए। अभी तो विचार सागर मंथन नंबरवार तो करते ही है बाबा के बच्चे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अब स्थिर हो जाना चाहिए। विचार सागर मंथन भी नहीं, अवस्था में स्थित हो जाना चाहिए। ये वर्णन की स्टेज की भी या मनन की स्टेज भी सेकंड स्टेज है, लास्ट स्टेज है लगन में मगन हो जाना। तो हाईएस्ट स्टेज पर हमको स्थित रहना चाहिए, लगन में मगन, जिसको बाबा ने कल कहा कि स्नेह के सागर में खो जाना, इस स्टेज पर हमको चलना है। तो इसका अभ्यास करेंगे। सिर पर पापों का बोझा है, अचानक मौत हो सकती है, अचानक मौत हो सकती है। सतयुग में बाबा ने कहा कि पहले से ही पता चलता है कि अब मैं जाकर बच्चा बनूंगा। फल पकने के बाद गिरता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो जब हमको अंतिम समय पता नहीं है, तो क्यों ना हर घड़ी अंतिम घड़ी समझकर हम पुरुषार्थ करें। आज बाबा ने यही कहा है, पुराना चोला उतरना है, बाप को घड़ी घड़ी याद करना है। बाबा बस हम आए कि आए। आज बाबा ने प्रफुल्ल बनने का, प्रफुल्ल चित्त, प्रफुल्ल बनने का तरीका बताया है। बाबा ने कहा हम घर जा रहे, इस स्मृति से सदा प्रफुल्लित रहे। मुझे एक माता का चेहरा याद आ रहा है। अभी उसको डॉक्टर ने कहा तुमको हार्ट अटैक आया है, तुमको एडमिट होना है। तो वो माता रिक्शा में बैठ के सेंटर पर आई हमसे छुट्टी लेने के लिए। मैं जा रही हूँ, अगर शरीर छूट गया तो बाबा को भोग लगा देना। मैं हैरान हो गया, उसकी हिम्मत देख के मैं हैरान हो गया। उसको एडमिट करने को बोला है, बीपी बढ़ा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं आप लोगों से छुट्टी लिए बगैर मैं कैसे जाऊं। उसका अभी तक मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे आंखों के सामने से जा नहीं रहा है। तो ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं। मौत का कोई भरोसा नहीं है, हमेशा तैयार रहे। महावीर बनकर संकल्प करेंगे कि मैं सदा के विजयी महावीर हूँ, सदा आगे बढ़ेंगे, विजयी बनेंगे। तो इस शक्तिशाली संकल्प से हर कर्म में विजय प्राप्त करेंगे। जरा भी डाउट नहीं रखना चाहेगा। कमजोर संकल्प करना माना माया से हार खा लेना। ऐसे बाबा के बच्चे जो दृढ़ शक्तिशाली संकल्प करते हैं, उनके चेहरे पर खुशी की झलक हो जाती है और उनका
चेयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करता है, उनके चेहरे और चलन के द्वारा ही सेवा होते रहती है। तो आज पूरे दिन भर में पवित्रता को डबल ट्रिपल अंडरलाइन करेंगे कि मैंने स्वयं भगवान के साथ पवित्रता की प्रतिज्ञा की है। प्राण जाए पर वचन न जाए। पवित्रता के लिए शरीर भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। शिव भगवान वाच बाबा ने मुरली में कहा है। तो जितना बुद्धि स्वच्छ बनेंगी उतना ज्ञान अमृत बुद्धि में धारण होते रहेंगे। चलते फिरते विचार सागर मंथन चलता रहे, सर्विस की नई नई युक्तियां निकलती रहे। शरीर का कोई भरोसा नहीं है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। कर्मयोगी बनकर कर्म करते भी बाप को याद कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करे। अब हम घर जा रहे, स्मृति से प्रफुल्लित रहना है। अच्छा, ओम शांति।